एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में भी छापेमारी जारी। ईडी की छापेमारी मुंबई में भी 2 ठिकानों पर जारी है। संजय राउत फिलहाल ईडी की कस्टडी में, लेकिन संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी मुंबई में भी जारी। 2 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी जारी है। बिल्कुल, तो लगातार एक के बाद एक पात्रा चौल घोटाले से बड़ी खबर। दरअसल इसी की जांच ईडी जो है वो कर रही है और मुंबई में 2 जगह पर अब जो छापेमारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है संजय राउत, फिलहाल वो गिरफ्त में है। मुंबई में 2 जगह ईडी की फिर से छापेमारी जो है वो चल रही है। आइए इसी से रिलेटेड संबित पात्रा जब सामने आए, उन्होंने क्या कुछ कहा, ईडी की इस कार्रवाई पर क्या बोले संबित पात्रा। घेरा गया है, ये गलत तरीके से घेरा गया है। कहीं न कहीं राजनीति के बदले के भाव के साथ ये काम हो रहा है। ऐसा विपक्ष आक्षेप लगा रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। और खास करके अभी 2 दिनों में हम देख रहे हैं संजय राउत महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति को विपक्ष जन्म देने का प्रयास कर रही है। आज इसमें दो मत नहीं होगा कि संजय राउत को कोर्ट ने भी आज कस्टडी में भेजा है और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस संजय राउत के खिलाफ अवेलेबल हैं। तो ऐसे में जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और आम जनता भी पूछ रही है कि क्या जो लोग भ्रष्टाचारी है, जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है और जिन लोगों के कारण गरीबों की गाढ़ी कमाई मारी गई है, शुड दे बी लेट स्कॉट फ्री? क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस? तो चलिए सहयोगी शुभम पांडे लाइव जुड़ गए मुंबई से पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ताजा अपडेट क्या है? छापेमारी कहां पर ईडी की जारी है और क्या कोई अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई छापेमारी को लेकर? शुभम, देखिए बिल्कुल सागर जी, ये छापेमारी कहाँ चल रही है ये तो जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन ईडी के जो टीम है, ईडी की टीम है वो 2 अलग अलग ठिकानों पर जो संजय राउत से जुड़े हुए लोग हैं उनके ठिकाने पर, उनके दफ्तर पर, उनके कार्यालय के पास जो है छापेमारी करी। और इसी मामले में 2 और कुछ लोगों को समन भी भेजा गया है जो संजय राउत से जुड़े हुए हैं, जो पत्राचार से जुड़े हुए लोगों को उन्हें समन भेजा गया है कि आप आइए पूछताछ में शामिल हो जाइए। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 लोगों को समन भेजा गया है, इनसे ईडी के अधिकारी संजय राउत के सामने बिठा कर पूछताछ करेंगे, क्योंकि ईडी को 4 अगस्त तक कस्टडी मिली हुई है, लेकिन 8 अगस्त तक कस्टडी मांगी गई थी। लेकिन जब 4 अगस्त को वापस कोर्ट के सामने जब संजय राउत को पेश किया जाएगा तो वो और कस्टडी की मांग कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले संजय राउत के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने होंगे और जानकारी इकट्ठा करनी और गवाह इकट्ठा करने होंगे ईडी के लिए। इसी वजह से ईडी 2 अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है और समन भेजा गया है। जी तो शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, दरअसल अगर इस पूरी कार्रवाई को हम देखें तो क्या इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि देखिए सीधी सी बात है, शिंदे गुट जो है वो लगातार ये साबित करने में लगा हुआ है, ये दावा कर रहा है कि असली शिवसेना जो है वो हमारी शिवसेना है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें शिंदे गुट की शिवसेना को स्थापित करना है, उसे असली शिवसेना बनाना है, तो इस शिवसेना को खत्म करना होगा। लिहाजा पहला टारगेट संजय राउत, क्योंकि सीधा सीधा उद्धव पर हाथ नहीं डाल सकते। बिल्कुल लाजमी है, जिस तरीके से शिंदे गुट अलग हुआ है हिंदुत्व के मुद्दे पर, शिंदे गुट का कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे से उद्धव ठाकरे भटक चुके थे। इस वजह से 2019 में कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई। अब वो अपने साथ कई सारे विधायकों को ले जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन जोड़कर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। ऐसे में जिस तरीके से अगर शिवसेना को जिस तरह से कह रहे हैं कि शिवसेना को खत्म करना, तो सीधे उद्धव ठाकरे के ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे के ऊपर हाथ डालेंगे तो शिवसैनिक मुंबई सड़कों पर चक्का जाम कर देंगे, जैसा पहले होते हुए दिखाई दिया है। इसी वजह से जो संजय राउत के बेहद माफ कीजिए, जो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी है, उनके राइट हैंड कहे जाते थे, संजय राउत के ऊपर ये जो है कार्रवाई हुई है। अगर यहाँ पर हम देखें तस्वीरें तो देखिए, जो शिंदे गुट के साथ गए, जो प्रताप सरनाईक की बात करें, भावना गवली की बात करें, इनके ऊपर भी ईडी की रडार थी। जब 2019 से लेकर जून 2022 तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब ये दोनों ईडी के रडार पे थे। कई बार इन्हें ईडी के दफ्तर में से पूछताछ हुई। अब वो शिंदे गुट के साथ चले गए, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है। बनाए रखिएगा, इस वक्त संजय राउत गिरफ्त में है और हालांकि कुछ सुविधाएं उन्हें जरूर दी गई है, जेल में ही दवाओं का और कुछ खान पान का ख्याल रखते हुए उन्हें सुविधाएं जरूर मिली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट जो भी होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।